नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पर जंगे यूपी टेट एंड सीटेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एक बेहतर तैयारी कराई जा रही है। उसी कड़ी में मैं आपको गणित विषय पढ़ा रहा हूं। गणित विषय में अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप आराम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपके फ्लेवर्स के अनुसार सारी वीडियो चलाई जा रही हैं, तो आशा करता हूँ आपको सब पसंद आ रहा है। तो ये आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाऊँगा, जो संख्या पद्धति का एक पार्ट है। इसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। पिछले वर्ष के क्वेश्चन देखा है मैंने, तो जिसमें शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। सारा कंसेप्ट बेसिक से लगा के अंत तक जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में कवर कराए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर लाइक करेंगे इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में जो टाइप नंबर 1 पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है शेषफल प्रमेय का। शेषफल प्रमेय में पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, ऐसा है। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टाइप है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। ये आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, 9th में भी। ये कैसे आता है भाई, आप देखिए। ऐसे अगर हम 2 को 5 से भाग करें, 5 को 2 से भाग करें तो 2 दूनी 4, ये मैंने पहले भी बताया है। 1 ये बचा शेष। तो ये जो है इसका ये होता है भाजक। ये क्या होता है? भाजक, ठीक। और ये जो भंजता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य। ये भाज्य है भाई, ठीक। और ये जो है भागफल है, ठीक। और ये जो आया है ये हमारा शेषफल है। क्या है? शेषफल, ठीक। तो आप तीनों चीज़ पता चल गया कि अब भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है, ठीक। तो आप समझ गए। तो ये जो भाज्य है, यानी ये वाला जो है वो क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य क्या है? 5 है, भाजक यानी 2 गुणे भागफल यानी ये 2 और प्लस शेषफल यानी ये, यानी 2 दूनी 4 1 5, तो 5 बराबर 5 हो गया। तो ये भाज्य जो है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, ठीक। समझ गए आप? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये इतना चीज़ आप समझ गए। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस प्रकार बनते हैं, आइए देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य बताइए। हमको भाज्य बताना है, अगर शेषफल 46 है। अब देखिए शेषफल जो है 46 है, शेषफल क्या है? 46। शेषफल बराबर 46 है, तो भाज्य क्या हो जाएगा? भाजक कह रहा है शेषफल का 5 गुना है, भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। भाजक क्या हो जाएगा? 46 गुणे 5, क्योंकि ये जो है भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो 46 गुणे 5 हो जाएगा। यानी 5 का 30 का 0, यहाँ से लगा 3, 5 को 20, 20 3 23, यानी भाजक हमारा 230 आ गया। अब देखिए, अब कह रहा है भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी भाजक बराबर, यहाँ भाजक बराबर भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना है भाई, ठीक। और भाजक हमने निकाल लिया 230 है, ठीक। यानी भागफल गुणे 10, तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा? 230/10, ये हमारा भागफल आ जाएगा। ये जो गुणे में था वो अपॉन में आ जाएगा भागफल, यानी भागफल हमारा आ जाएगा 23। ये 23 हमारा जो है भागफल आ गया, ठीक। अब हम ये इस वाला फार्मूला लिख देंगे। भाज्य बराबर, हमको भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाई? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। ये होता है। भाज्य की हमको वैल्यू निकालनी है। भाजक हमारा 230 है, और गुणे भागफल हमारा 23 है, और शेषफल क्या है? शेषफल हमारा 46। इसकी इस गुणा कर लीजिए आप,
23 23 576 होता है, लेकिन अब कर लीजिए आप 23 आंकड़ा में 23 × 23 नहीं आता है हमको भाई। 3 3 9, 3 दूना 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12, 2 1 3, 9 हो गया। 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक। 9 6 6 12 2 हाथ से लगा 1 2 1 329 हो गया। कितना हो गया? 329। 329 ये वैल्यू आ गई भाई 23 × 23 की। हमको 230 लाना है ना, यानी 10 से और यानी कितना हो जाएगा? 3 2 9 और 0, ये वाला 0 लग गया भाई। अब प्लस 46, इसमें 46 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1 2 1 3 और 3 3336 हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 230 था, हमने 23 से गुणा कर दिया तो ये गड़बड़ हो गया। आप देख लीजिए गुणा कैसे करते हैं। 230 × 23 करना है, ठीक। 3 0 0, 3 3 9, 3 दूनी 6, गुणा 2 0 0, 2 3 6 और 2 दूनी 4, गुणा कर देंगे भाई, ठीक। यहाँ पे 2 दूनी 4 नहीं किया था तभी गड़बड़ हो गया था। 0 9 6 6 12, 4 1 5 2 9 0, कितना आया? 5 2 9 0, 5 2 9 0 प्लस 46, यानी इसमें जोड़ेंगे तो 6 आ गया और 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1 2 1 3 और ये वाला 5, तो हमारी संख्या क्या आ गई? 5 3 3 6, ठीक। ये हमारा भाज्य है, ठीक। ये हमारा क्या है? भाज्य। ऐसे ही आप अन्य भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे 10 की जगह क्वेश्चन नंबर 1 है, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं अपने आप। यहाँ पे 5 गुना कर दीजिए और यहाँ पे कर लीजिए 3 गुना। क्या कर दीजिए? 3 गुना, ठीक। 3 गुना कर दीजिए और शेषफल क्या है? यहाँ पे 75 कर दीजिए। क्या है? 75। ये 3 चीज़ें आप चेंज करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसका आंसर कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आप बता देते हैं, क्वेश्चन ही लिखवा देते हैं कि प्रैक्टिस आप करना ज़रूरी है आपके लिए। कि देखिए भाजक क्या है, हम इसी में बता दे रहे हैं। भाजक क्वेश्चन ऐसा है कुछ, भाजक भागफल का 10 गुना कितना है? भागफल का 5 गुना है। कितना हमने बताया यहाँ पे कितना है? 5 गुना है। भागफल का 5 गुना है और शेषफल का जो है भाजक शेषफल का भाजक शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे शेषफल का 3 गुना है, ठीक। और शेषफल कितना है? शेषफल हमारा 75 है। शेषफल कितना है? 75 है। तो हमको भाज्य बताना है। पूछ रहा है भाज्य क्या है, भाज्य पूछ रहा है, ठीक। तो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको? कह रहा है शेषफल का भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है, तो भाजक इससे निकल आएगा। भाजक इससे निकाल लो भाई। शेषफल का 3 गुना है, शेषफल हमारा 75 है, यानी 75 × 3 कर देंगे। 3 5 15, 3 7 21, 1 भाई 225 हमारा भाजक आ गया। अब भाजक बराबर क्या है? भाजक बराबर भागफल × 10 है। भागफल × 10 है, × 10 है। भागफल हमारा पता नहीं है। भागफल × 5 कितना है? भागफल × 5, भागफल × 5, ठीक। भाजक हमारा 225 आ गया। भागफल पता नहीं, इसको x मान ले। भागफल x भागफल हो गया ये, भागफल × 5, 225/5 बराबर भागफल हो गया, ठीक। 5 से काटिए, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 2 5 25, कितना है? 45, यानी 45 हमारा भागफल आ गया, ठीक। ये तीनों चीज़ पता है कहीं? आप फार्मूले में लिखिए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक × भागफल, भागफल प्लस शेषफल ये होता है, ये आपको पता है। इसमें वैल्यू पुट कर दिए। भाजक की वैल्यू कितनी है? 225 है। भागफल की वैल्यू कितनी है? 45 है। शेषफल की वैल्यू 75 है। जोड़ लीजिए, गुणा करेंगे, इसको आप गुणा कर लीजिए तो आएगा आपका 10,200। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्न देख आते हैं, प्रत्येक टाइप करवाया जा रहा है, कुछ भी नहीं छुड़वाया जा रहा है। तो आपको कहीं और मतलब कि आराम से पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है।
किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो संख्या क्या होगी। ठीक है, किसी संख्या को भाई कोई संख्या है x, कोई संख्या मान लो x है, उसको 15 से पहले भाग दिया जाता है किससे, किसी संख्या को 119 से, किससे 119 से भाग दिया जाता है तो क्या बचता है, तो उसमें क्या बचता है, तो कह रहे हैं इसमें 19 शेष बचता है। कितना, यानी इसका शेष क्या है 19 शेष बचता है। ठीक, अब कह रहा है यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए, उसी यही संख्या है इसको 15 से भाग दिया जाए तो संख्या क्या होगी। ठीक, 15 से भाग दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आना कैसे करें इसको। तो इसमें जानते हो, इसके लिए आप एक नोट लिख लीजिए। पहले दूसरा वाला नोट देखिए, यदि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूर्णतया विभक्त ना हो तो इसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, यदि पहला वाला भाजक, यानी पहला वाला भाजक क्या है, ये वाला पहला वाला भाजक है, और क्या है, यदि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूर्णतया विभक्त ना हो तो इसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये वाले इससे 119 15 से कटता है, देखिए आप 119 जो है 15 से कटता नहीं है ना, कुछ कटेगा नहीं, मतलब पूर्णतया विभक्त नहीं हो रहा, पूर्णतया विभक्त होना चाहिए, मतलब शेषफल कुछ भी ना बचे। तो भाई ये तो कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, ये आप आंसर हो जाएगा, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर ये 119 पहला वाला भाजक इससे कट जाता है तभी उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। उसके लिए क्या है, उसके लिए नोट नंबर फर्स्ट है, वो मैं अगले प्रश्न में आपको बताऊंगा कि नोट नंबर फर्स्ट में क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, तो ये आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर ये इससे विभक्त होता है तभी उत्तर ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो अगर ये वाला भाजक इससे अगर विभक्त हो जाए तो कैसे आंसर लाते हैं, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, किससे 17 से भाग दिया जाए तो संख्या हमको बतानी है। ठीक है, किसी संख्या, ये कोई संख्या है, इसको पहले हम 119 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है 19। अब कह रहा है उसी संख्या को 17 से भाग, यानी उसी संख्या को हम अगर 17 से भाग दें तो वो संख्या हमको बतानी, वो संख्या ये x हमको पूछ रहा है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, कैसे निकालते हैं, इसके लिए नोट नंबर फर्स्ट देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों में यदि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूर्णतया विभक्त हो तो दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेषफल में भाग कर लेते हैं, जो शेष आता है शेष वही उत्तर होता है। क्या मतलब हुआ इसका, आइए देखते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कह रहा है यदि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूर्णतया विभक्त हो, पहले तो हम देख लेते हैं भाई 119 17 से विभक्त है, पहले 119 को भाई 17 से विभक्त करते हैं, देखते हैं कि नहीं, 17 7 119 होता है, यानी पूरा पूरा कट गया भाई, पूरा पूरा कट गया। ठीक, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये वाला भाई इससे विभक्त है, इससे कट जाता है। तो अब इतना हमको पता चल गया, ये इस वाले नोट नंबर फर्स्ट के हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ, हाँ विभक्त हो गया भाई। इसके बाद क्या बोला, तो दूसरे वाले भाजक से, दूसरे वाला भाजक यानी ये वाला हो गया भाई, दूसरे वाला भाजक से पहले वाले शेषफल में भाग देते हैं। पहला वाला शेषफल क्या है, ये यानी 19/17 करेंगे। ठीक, और फिर क्या बोला है, जो शेष जो आता है शेष वही उत्तर होता है, यानी 17 को अगर हम 19 से भाग दें, इसमें संख्या नहीं पूछी है, आप पहले देखिए यहाँ पे शेषफल पूछा है, तो शेषफल बताइए। ठीक है, संख्या नहीं पूछ रहा है, शेषफल बताना है। तो 17 को जब 19 से हम भाग देंगे तो कितना आया, 17 एकम 17 कितना हो जाए 2 शेषफल आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 2 शेषफल आ जाएगा। ठीक, इसमें उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसमें 2 आंसर। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। बढ़िया से नोट्स बनाइए, अच्छे से आप हर एक चीज़ बताई जा रही है आपको, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पे। टाइप 3 हमारा है, वो कुछ इस प्रकार है, किसी संख्या को 2 तथा 3 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 1 व 2 बचते हैं। यदि उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब शेषफल प्रमेय में शेषफल ही पूछा जाता है। अब कैसे आता है ये, पहले तो हमको संख्या निकालनी आनी चाहिए, कैसे निकालते हैं पहले देखते हैं क्या है। किसी संख्या 2 तथा 3 से उत्तरोत्तर भाग देने पर,
भाई कोई संख्या x है, जैसे कोई एक संख्या x है, इसको 2 से भाग दिया जाता है और फिर 3 से, यानी हमारा भाजक क्या हो गया, 2 और 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाजक। उत्तरोत्तर का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, ठीक। पहले 2 से किया गया भाग, फिर 3 से भाग किया गया, ठीक। ऐसे हम बनाते हैं। और हमसे पूछ रहा है उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 1 व 2 होते हैं। तो यहाँ पे भाजक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा शेषफल। शेषफल कितना आ गया, क्रमशः आते हैं 1 व 2। कितना, पहले में 1, जब 2 से भाग करेंगे तब 1 शेषफल आएगा, और जब 3 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 2। आप पूछ रहे हैं तो हम फिर उसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक। तो संख्या मतलब x हुआ, x संख्या होगी, वही भाज्य होती है। जो संख्या होती है भाई वही तो भाज्य है, उसी को तो हम भाज्य कहते हैं जो संख्या निकलेगी। तो यानी x क्या है, ये भाज्य हमको निकालना है। भाज्य निकालना है या कह लें संख्या निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक। कैसे निकालते हैं भाई देखते हैं। पहले इसको एक और लाइन यहाँ पे खींच लीजिए, और यहाँ पे क्या होता है, भागफल होता है। ये सदैव 1 होता है। क्या होता है, भागफल जो है, भागफल सदैव 1, हमेशा एक ही होता है, ठीक। यहाँ पे हम सबसे पहले भागफल लिख लेंगे सदैव 1, ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक। अब भाज्य, अब क्या होता है, भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। ये हमको पता है क्या होता है सूत्र, ये हमको सूत्र पता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हम कैसे निकालेंगे, भाजक यानी इसमें ऐसे गुणा करेंगे, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक। भाज्य कैसे निकलेगा, भाजक गुणे भागफल यानी 3 गुणे 1 प्लस शेषफल यानी 2, यानी 3 + 2 यानी ये पहला 5 आ गया, ठीक। ये वाला आ गया। अब देखें दूसरी से इसको गुणा करेंगे। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल, इससे गुणा करेंगे और इससे जोड़ देंगे, ठीक। यानी 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 + 1 यानी 2 पंचे 10 और 1 11, 11 आ गए। क्या आ गए भाई, 11 आ गई, 11 आ गई। हमारा भाज्य कितना आ गया, 11। यही जो आखिरी में आता है यही हमारी संख्या होती है, या कह लें भाज्य होता है। तो संख्या हमारी कितनी निकल आई है, संख्या हमारी निकल आई है 11, ठीक। कितनी निकल आई, 11, या कह लें भाज्य। भाज्य बराबर संख्या, यहाँ पे लिख लीजिए, भाज्य बराबर संख्या कितनी आई, 11। अब कह रहे हैं यदि उसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इस संख्या में अगर हम 6 से भाग दें तो शेषफल पूछ रहा है क्या आएगा। 6 कम 6, 11 में से 6 गए 5, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 5। तो आपको सॉल्व करना आ गया है कि भाज्य क्या निकालते हैं, भाज्य कैसे निकालते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भागफल हमेशा 1 रहेगा, ये आप ध्यान रखिए, और शेषफल तो ये सब तो पेपर क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो उससे आप गुणा करके आराम से निकाल सकते हैं। जो लास्ट में आए वही हमारी भाज्य होती है, या कह लें वही हमारी संख्या होती है। उस संख्या को जिससे बोले उससे भाग दो, और जो आंसर आ गया शेषफल आ जाए वही आंसर, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जितने भी हैं क्वेश्चन, उत्तरोत्तर मतलब क्या है, एक के बाद एक, पहले 2 फिर 3, ठीक। तो एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार देखते हैं। भाग कह रहा है किसी संख्या को 3, 5, 7, पहले भाई हम बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं भाजक, यहाँ पे लिख लें भाज्य, यहाँ लिख लें शेष फल, ठीक। कह रहा है 3, 5, 7 यानी पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से भाग देते हैं इसको, ठीक। तो शेषफल 2, 3, 5, 2, 3, 5 आता है, ठीक है। कितना आता है, 2, 3, 5। तो हम यहाँ पे भागफल सदैव 1 लिखते हैं। ये तो हम तो आपको बताती है कि भागफल सदैव 1 लिखते हैं। यहाँ पे फिर लिख लीजिए आप, भागफल सदैव 1, भागफल हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब कह रहा है 105। अब इसको पहले हम भाज्य निकालने कैसे आएगा, यानी 7 गुणे 1 प्लस गुणा प्लस 7 कम 7, 5, 12, तो ये 12 हो गया। फिर इससे इसकी गुणा करते हैं, फिर इसमें जोड़ते हैं, इसमें गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। 5 गुणे 12, 12 पंचे 60, 3 63 हो गया, ठीक। अब इसकी गुणा इससे करते हैं, ये जोड़ेंगे। 3 गुणे यानी 3 गुणे 63, 63 की गुणा 3 से करिए, कितना आया, 3 3 9 3 6 घटा 189 आया, और उसमें 2 जोड़े तो कितना आ गया, 191। कितना आ गया, तो 191। तो 191 में हमारी क्या होगी, संख्या होगी, या कह लें हम भाज्य होगा, ठीक।
191 क्या होगी हमारी संख्या। अब कह रहा है इस संख्या में 105 से भाग दिया जाए। 119 191 आया है हमारा, इसको हम 105 से भाग दें, कितना आएगा, एक बार लगाइए। 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 8 में से 0 गया 8, कितना बचा 86, कितना शेष, यही हमारा आंसर है, कितना है 86। शेषफल क्या होगा 86। तो आपको ये टाइप भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं भाई कैसे लगेगा। टाइप कुछ इस प्रकार है। इसमें आप सबसे पहले देखिए, अगर 1 की घात अगर सम या विषम कुछ भी है तो उसका आंसर जो है 1 ही आता है। क्या आता है, 1 की घात कुछ भी हो, 1 की पावर 500 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, तो वो हमेशा जो है 1 ही आता है, ठीक है। और -1 की अगर पावर विषम है, जैसे -1 की पावर 3 है तो ये विषम है, तो ये इसका आंसर -1 आएगा, ठीक है। और -1 की पावर का सम है, -1 की पावर जैसे 4 सम है तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक। इतना आप समझ लीजिए। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमको बताना है भाई। कैसे करते हैं इसको, तो आप देखते हैं 17 की पावर 200 बटा 18, इसको हम 18 से भाग किए हैं। अब कह रहा है शेषफल क्या होगा। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, इस घात से हमको कोई मतलब नहीं, लिख भी लेंगे। सर्वप्रथम घात से हमको कोई मतलब नहीं, सर्वप्रथम घात से हमको कोई मतलब नहीं, सर्वप्रथम घात से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। ये जानेंगे कि ये लिखा ही नहीं है, ये हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि ये लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो हम अब जाने मतलब नहीं है, हम इधर लिख लेते हैं, यानी 17 बटा 18 लिखा है। क्या लिखा है 17 बटा 18। अब हम इसके भाग देते हैं, क्या है 18 को 18 से इसको भाग करते हैं, ठीक। किससे करते हैं 17 यानी 18 से भाग करते हैं, ठीक। अगर हम एक बार भी लगाएं तो हमारे पास शेषफल क्या आता है -1। ये वाला शेषफल हम ऐसे लिखते हैं, 17 की जगह पे क्या लिखते हैं -1। 17 की जगह पे क्या लिखें -1 की पावर, -1 की पावर कितना है 200, ठीक। इससे इसको भाग देते हैं, जो शेषफल आए वो हम लिखते हैं यहाँ पे, -1 की पावर 200 बटा 18 आएगा। अब -1 की पावर अगर हमने जैसे बताया, -1 की पावर अगर सम है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है, कितना आता है 1, यानी 1 बटा 18। अब 18 को फिर से हम इससे भाग देते हैं। अब हम फिर से भाग देंगे तो 18 को भाई जब भाग देंगे 1 से तो ये एक शेष ही होगा, क्या होगा शेष, ये क्या होगा शेष। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना 1, शेषफल कितना हो जाएगा 1। आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। ऐसे देखिए आप, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। जैसे 19 की पावर 305 है, कितनी है 305 को 20 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है, ठीक। तो अब अगर इससे भाग देंगे तो कितना -1 शेष आएगा, यानी -1 की पावर 305 अपॉन 20। अब -1 जो है, -1 की पावर विषम है तो इसका आंसर कितना आएगा -1, ठीक। अब 20 से फिर से भाग देंगे, -1 बटा 20 आएगा। शेष इसका क्या आ जाएगा, शेष जो है 20 - 1 यानी 20 - 1 यानी 19 शेष आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19। जब भाग देंगे तो 20 में से 1 घटाना पड़ेगा, 19 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगला देखते हैं 18 की पावर 500। 18 की पावर 500 में अगर हम 19 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है देखते हैं। तो इससे भाग देंगे तो कितना आएगा -1 आएगा ना। जब हम भाग देंगे 18 को 19 से भाग देख के देखते हैं तो कितना है, 19 से कम 19 लगाएंगे तभी 9 में से 8 गया, -1 आएगा भाग शेष। तो -1 की पावर 500 लिखेंगे 18 की जगह अपॉन 19। अब -1 की पावर सम है तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1 बटा 19। अब भाई अब क्या आएगा शेषफल, क्या आएगा 19 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 1 ही आ जाएगा, ठीक। जब -1 की स्थिति हो तो उसमें से नीचे वाले से घटा देते हैं, बस इतना आप यहाँ ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला ऐसे ही है क्वेश्चन 16 की पावर 401 को, जैसे बहुत आसान है, 16 की पावर 401 को 17 से भाग करें, इससे भाग करेंगे तो -1 आएगा भाई। -1 क्या है, -1 की पावर 401 पावर 17, और -1 की पावर विषम है तो इसका मतलब इसका आंसर -1 आएगा, -1 बटा 17। आप देखिए भाई -1 आ गया, तो शेष क्या हो जाएगा, शेष हमारा हो जाएगा, हमने बोला जब माइनस आए तो नीचे वाले से घटा देते हैं, शेष क्या हो जाएगा 17 - 1 यानी कितना हो जाएगा 16,
16 आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 16। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 17 की पावर 200 को 16 से, यानी 17 की पावर 200 इसको 16 से भाग करेंगे तो इसका भाग करेंगे तो 1 शेषफल आएगा। कितना आएगा? 17। तो 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर 200, 1 की पावर 200 अपॉन 16, यानी इसका आंसर 1 ही आएगा, 1/16। अब भागफल क्या आ जाएगा? जब भाग करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक, शेषफल कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 50 की पावर 50 50 प्लस 4 को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? ठीक, इन दोनों को हम 7 से भाग दे रहे हैं तो कैसे आएगा? पहले हम इसको इससे भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा? 7 को 50 से भाग दें, पावर से हमको मतलब नहीं, 50 को भाग दें तो क्या होता है? 7 7 49, शेष कितना है? 1, यानी 1 की पावर 50 लिखेंगे इसको प्लस 4/7। ठीक, क्या लिखेंगे? 1 की पावर 50 प्लस 7 प्लस, यानी 1 की पावर सम है तो इसका आंसर 1 ही आएगा, यानी 1 + 4/7 आएगा क्या? 5/7। अब 7 को जब 5 से भाग करेंगे तो शेष जो है हमारा 5 ही आएगा। शेष क्या आ जाएगा? शेष 5। 7 को भाई 5 से भाग करो तो इसमें जाएगा ही नहीं, तो शेषफल 5 ही तो होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 73 की पावर 201 प्लस 5 को 9 से भाग देने पर शेषफल बताना है हमको, कितना आएगा? ठीक, 73 की पावर 201 प्लस 5, तो इसको 9 से भाग दीजिए आप, यानी 73 की पावर 201 प्लस 5/9, इसको 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा? पहले आप 9 को 73 से भाग कीजिए। 9 को 73 से भाग करेंगे जब, 9 8 72, कितना है? 72। 1 शेष आया, कितना आया? 1 शेष आया, यानी इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1 की पावर 201 प्लस 5/9। 1 की पावर विषम है, कुछ भी हो, 1 की पावर सम हो या विषम, हमने पहले बताया 1 की पावर सम हो विषम कुछ भी हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, यानी ये 1 हो गया। 1 + 5/9 ये हो गया 6/9, और 9 को 6 से भाग करेंगे जब तो 6 शेषफल जो है 6 ही आएगा। शेष क्या आ जाएगा? शेष क्या हो जाएगा? 6 आंसर। ठीक, आराम से कीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, 7वां 8वां। 25 की पावर 25 प्लस 2 को 26 से किया गया है। किससे किया गया? 26। ठीक, तो शेषफल हमको बताना है क्या होगा। 25 की पावर 25 प्लस 2, यानी 25 की पावर 25 प्लस 2 भाग 26, इससे करेंगे 25 को 26 तो कितना आ जाएगा? -1 आएगा, यानी -1 की पावर 25 प्लस 2/26। अब माइनस पावर की पावर विषम है, यानी -1 ही आएगा इसका आंसर। -1 प्लस 2/26, 2 में से क्या? 1/26 आया। अब जब 1/26, 26 को 1 से भाग करेंगे तो शेषफल जो है 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो ये आंसर हो गया। आप सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो आशा करता हूँ आपको ये संपूर्ण वीडियो जो शेषफल प्रमेय पर आधारित थी, अच्छे से कुछ भी शेषफल प्रमेय में आपका बचा नहीं है। पूरा शेषफल प्रमेय आपका बता दिया गया है, एक एक प्रश्न बता दिया गया है, सारे कंसेप्ट बता दिए गए। ऐसे ही हर एक दिन एक नई कंसेप्ट के साथ मिलते रहेंगे, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। अगर ऐसे बनाना है कि नहीं, आप मोटिवेशन तो देते नहीं हैं कुछ हैं, ऐसे लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अन्य साथियों के साथ कि बताइए अन्य साथियों की पढ़ाई हो रही है, अच्छे से हो रही है, बहुत मेहनत करके बनाई जा रही है आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो आशा करता हूँ सब चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अब एक नए दिन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।